नमस्कार दोस्तों, द CW जंक्शन में आपका स्वागत है। और कैसा है आप लोग? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग पिछले टॉपिक में, अगर पिछला वीडियो देख रहे होंगे आप लोग, फिर आगे आगे देखेंगे, तो पिछला वीडियो हमारा था टाइप मैटर के बारे में लोग पढ़े थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ मैटर, प्योर सबस्टेंस और मिक्सर। प्योर सबस्टेंस की हमने बात कर ली थी, आज मिक्सर की बात करेंगे। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर जैसा आप समझ रहे हैं वही मिक्सर है, जो मिक्सर मशीन बना है, या फिर दो चीज़ों को आप सिंपली मिलाते हो, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे क्या नहीं है, वो सारा मिक्सचर है। आई बस समझ में, चीज़ों को मिला रहे हो, दो अलग अलग चीज़ों को मिला रहे हो तो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। सिंपल सी बात यही है। अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूँ, मिक्सचर हो सकता है कि पहला वाला दो, अगर मैं दो चीज़ों को मिला रहा हूँ उसमें से एक चीज़ पूरा किसी चीज़ में मिल जाए, मतलब उसका एक भी पार्टिकल जो है नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता है, नंगे आँख से आप देख नहीं सकते हो। तो इस तरह से समझो एक फेस दिखे केवल, तो उस तरह के मिक्सचर जो होंगे वो अलग टाइप का मिक्सचर बन जाएगा। और हो सकता है कि पहला और दूसरा पार्टिकल जो आप मिलाए हो वो सीधे सीधे दिखे कि अगर ये है, तो इस तरह से आप चीज़ों को, मान लीजिए कि सॉलिड में अगर आप सॉइल और वाटर को एक साथ मिलाते हो तो वो मिक्सचर हुआ। तो मिलाने में अब देखिएगा, सॉइल और मिक्सचर एक साथ मिलाते हो तो लास्ट में भी सॉइल और वाटर, जो दो अलग अलग चीज़ें आप देख पाओगे कि अच्छा ये सॉइल है, ये वाटर है। तो उस तरह का भी अलग टाइप का मिक्सचर होगा। क्योंकि मिक्सचर अगर मैं बात करता हूँ तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है कि 2 or more एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर, ठीक है। तो वो जो भी बनेगा वो मिक्सचर फॉर्म करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 or more एलिमेंट। मिक्सचर के लिए एक कोई अकेला कोई मिक्सचर नहीं हो सकता, मिक्सचर के लिए 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। मिक्सचर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके? होमोजीनियस मिक्सर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। समांग बिस्मांग बोल सकते हैं। होमोजीनियस में होता क्या है? देखिए, मिक्सचर तो है लेकिन होमोजीनियस में क्या हो रहा है, एक फेज ही दिख रहा है, दूसरा वाला फेज नहीं दिख रहा है। मतलब कॉल मिलने आया था वो नहीं दिख रहा है, जिसने मिलाया पूरा मिला लिया। तो मैं होमोजीनियस मिक्सर को एक ट्रू लव के नाम से जानता हूँ, सच्चा प्यार। अगर ट्रू लव है तो समझो होमोजीनियस मिक्सर है। फॉर एग्जांपल मम्मी पापा जो अपने बच्चे से करते हैं वो ट्रू लव होता है। ट्रू लव कैसे होता है? होमोजीनियस मिक्सर कैसे होता है? अगर वो प्यार करते हैं ना, दिखाते नहीं है, सिंपल ये है। और ऐसा अगर कोई मिक्सर है तो वो होमोजीनियस मिक्सर कहलाएगा। मतलब जो आया उसको पूरा छुपा लिया, दुनिया से पूरा छुपा लिया। मतलब एक एग्जांपल में अगर मैं आपको देने चलूँ होमोजीनियस मिक्सर का, तो वाटर और शुगर को मैं अगर मिलाने चलूँ तो ऐसा लगता है वाटर और शुगर को मिले। सबसे बेस्ट एग्जांपल, मैं शुगर से भी बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। वाटर के साथ अगर आप साल्ट को मिलाते हो ना, वाटर के साथ अगर साल्ट को मिलाते हो तो देखोगे साल्ट के पार्टिकल एक टाइम बाद नहीं दिखेंगे, केवल वाटर दिखेगा। मतलब वाटर ने साल्ट के पार्टिकल को पूरा अपने अंदर, मतलब उसके पार्टिकल बहुत छोटे हो गए। मतलब उस पार्टिकल की साइज लगभग आपका 10⁻⁻⁹ मीटर से भी लेस देन होती है, ठीक है, उससे भी लेस देन होती है उस पार्टिकल की साइज, जो साल्ट वाले की पार्टिकल की साइज होती है। और इतनी छोटी होने की वजह से वो दिखती नहीं है, एक चीज़ है। तो वो जिस तरह का जो फॉर्म होता है होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म होता है, जिसमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अगर मैं दो चीज़ों को मिलाता हूँ उसमें एक चीज़ पूरी दूसरे में समाहित हो जाती है, तो वो होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म होता है। जैसे आप शुगर चीनी पानी को मिला के आप रस बना रहे हो, तो आप चीनी तो के पार्टिकल एक टाइम बाद दिखेंगे नहीं, चीनी पूरा इसमें लगेगा क्योंकि इसमें घुल गया है। घुलता है मतलब उसके पार्टिकल बहुत छोटे हो जाते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप उसको अलग करना चाहते हो तो जो है हीट कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो समुंदर से आपको पता ही होगा नमक बनता है। तो नमक कैसे बनता है? अब वही है ना कि वो लोग छोटा गड्ढा खनता है, उसको लैगून बोलते हैं हम लोग। उस लैगून में जो है पानी को, समुद्र का पानी ला के जमा करते हैं। फिर वही प्रोसेस जो मैंने बता दिया कि सूर्य का जो गर्मी पड़ता है, हीट पड़ता है, उसकी वजह से वेपोराइजेशन होता है। वेपोराइजेशन होगा तो पानी के जो पार्टिकल होंगे वो वेपर बन के ऊपर चले जाएंगे, गैस फॉर्म कर लेंगे। और चूंकि शुगर और पानी में अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, तो जाहिर सी बात है शुगर का ज़्यादा होगा।
और साल्ट का भी ज़्यादा होगा, मतलब ये हैवी चीज़ है सॉलिड स्टेट में। तो चूंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो वो क्रिस्टल फॉर्म में वो वेपर नहीं बन पाते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह से समुद्र से जो है हम नमक बनाते हैं, ठीक है। समुद्र से नमक बनाना यही प्रोसेस ही है। और जो चूँकि समुद्र में जो है पानी और साल्ट के पार्टिकल हैं, और चूँकि आपको पानी पानी दिखता है, साल्ट नहीं दिखता है। वह समुद्र का पानी पी के देखो, समुद्र में नहा के नमकीन हो गया हो, इस टाइप का है ना। तो ये चीज़ें हैं कि समुद्र में जो है साल्ट के पार्टिकल होते हैं। यही रीज़न है कि समुद्र से हम नमक बनाते हैं, ये सारा प्रोसेस है। तो वो जो प्रोसेस जो समुद्र में जो ये मिक्सचर बना हुआ है, क्योंकि समुद्र में जो पानी है केवल पानी नहीं है, उसमें साल्ट के भी पार्टिकल, इसलिए उसको मिक्सचर बना गया है। और उस मिक्सचर को, वो मिक्सचर ऐसा है क्योंकि उसमें साल्ट के पार्टिकल उसमें दिख नहीं रहे हैं, इस वजह से उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोला गया है। अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सर की बात करूं तो हेट्रोजीनियस मिक्सर में बहुत सारे मिक्सर हो गए। मान लीजिए कि आपके चावल में जो है कंकड़ पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है वो मिक्सर है, चावल में कंकड़ पड़ा है वो मिक्सर है, लेकिन चावल चावल दिख रही है, कंकड़ कंकड़ दिख रहा है, दोनों आप देख सकते हो। तो इससे ये जो मिक्सर हुआ जो है ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है, क्योंकि दोनों पार्टिकल दिख रहे हैं। लेकिन होमोजीनियस में कोई एक स्टेट दिखेगा, तो एक फेज दिखेगा, दोनों फेज नहीं दिखेंगे। लेकिन हेट्रोजीनियस में दोनों फेज दिखता है। और भी एग्जांपल ले लो, पानी में आपने जो है मिट्टी घोल दी, तो मिट्टी के पार्टिकल उसमें घुले नहीं, मिट्टी के पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, नीचे बैठे होते हैं। और पानी पानी दिखता है, मिट्टी मिट्टी दिखती है, दोनों चीज़ें दिखती हैं, फेज नहीं दिखता है। तो इस तरह हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। तो होमोजीनियस को मैंने ट्रू लव इसीलिए बोला था, क्योंकि अगर मैं किसी को दिल में रखता हूँ तो सबसे छुपा के रखूँगा, मतलब वो फेस नहीं दिखेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा, दिखावा होगा। अगर मैं रख रहा हूँ समाज के सामने दिखाऊंगा, ये देखो रखा हूँ, देखो रखा हूँ। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है, किसी को मिला रहा हूँ। हेट्रोजीनियस मिक्सर में आपको एग्जांपल आप रख सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल है सैंड और वाटर का। ये सैंड और वाटर का हो गया आपका, बालू ले लेना, बालू और पानी को मिलाना, क्या मिल जाएगा पूरा पूरा? नहीं मिलेगा। तो उसके दोनों फेस दिखेंगे, तो उस तरह के जो मिक्सर होंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाएंगे। होमोजीनियस के पार्ट की बात करूं, होमोजीनियस, तो आप लोग जान के आश्चर्य होंगे कि होमोजीनियस में ऐसा नहीं है कि केवल पानी लिक्विड के स्टेट की बात की जाती है। हो सकता है सॉलिड सॉलिड मिल के होमोजीनियस बनाए। होमोजीनियस मिक्सर आर 3 टाइप, इस तरह का होमोजीनियस मिक्सर। अच्छा, मिक्सचर जो होता है वो सोल्यूशन फॉर्म करता है, एक बात याद रखिएगा। मैं यहाँ से आपको होमोजीनियस मिक्सर जो है एक तरह का सोल्यूशन भी फॉर्म करता है। सोल्यूशन की बात करूँ, अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूँ तो इसको विलियन बोलते हैं। हिंदी में बात करूँ इसकी विलियन बोलते हैं। और विलियन के लिए समझ जाना, अगर मैं सोल्यूशन बोल रहा हूँ, विलियन बोल रहा हूँ, तो समझ जाना कोई एक चीज़ नहीं है, कम से कम 2 चीज़ें हैं। अगर मैं बोलूं कि शुगर का सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर का सोल्यूशन मतलब चीनी है, उसके साथ क्या होगा, दूसरा पानी होगा, मतलब एक जो है सल्यूट होगा, एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, मतलब एक घुलने वाला होगा, एक घुलने वाला होगा। अगर ऐसी कहानी चल रही होगी, समझ जाना होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म हो रहा होगा, और होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म होगा तो समझ जाना वो सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है। क्योंकि सोल्यूशन के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरत है। अगर मैं विलियन बना रहा हूँ, कोई चीज़ घोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इन दोनों कप, अब बोलो मैं रखा हूँ एक कप में पानी, अब फिर बोलूँ कि अब इसमें चीनी पानी है, तो अब चीनी पानी बोल दिए, समझ जाना केवल पानी नहीं बोला ना, अब विलियन बन गया। वो क्या बन गया? विलियन, जिसको हम अंग्रेजी में सोल्यूशन बोलते हैं। अब उस विलियन में चीनी आया, चीनी ने कहा पानी से मुझे घोल लो, तो पानी ने कहा ठीक है आओ घुल जाओ। तो जो बोला घोल लो वो तुम्हारा सल्यूट है, और जो बोला आओ मिल जाओ घुल जाओ, जो क्या है, सॉल्वेंट है। एक बात याद रखना, ज़्यादा अमाउंट में अक्सर सॉल्वेंट होता है और कम अमाउंट में क्या होता है, सल्यूट होता है। सल्यूट जो है जो डिजॉल्व होता है, और सॉल्वेंट क्या करता है, चीज़ों को डिजॉल्व करता है। एक होता है वो सल्यूट होता है, और करता है वो क्या है, सॉल्वेंट है। इस तरह से एक सोल्यूशन फॉर्म होता है। और सोल्यूशन कभी भी फॉर्म होगा तो वो समझ जाना वो एक मिक्सचर होगा। और मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि वो चीज़ें दिखेंगी नहीं। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता दूँ कि दारू, अगर आप लाए बढ़िया दारू, अब उसको क्या कर रहे हो आप, वैसे तो नहीं मार पाते, अक्सर पानी में मिलाते हैं। तो क्या पानी और दारू अलग अलग दिखते हैं क्या? हाँ, तो वही है कि
जब से लोगों ने बोतल में भरा, पानी कहती है कि जब से लोगों ने बोतल में भरा मैं खराब हो गई, पहले पानी पानी थी शराब से मिलके शराब हो गई। ये होता है, ये होमोजेनियस मिक्सर है, उसमें कोई वो चीज़ दिखती नहीं है। अब देखो अगर मैं शराब को और पानी को मिलाऊं तो एक पॉइंट बाद जो है पानी आपको जो है दिखेगा नहीं, पानी लगेगा कि बस अरे सब शराब है शराब है, लेकिन नहीं, शराब जो अल्कोहल भी है उसमें और वाटर का भी है, तो दोनों का वो क्या है, मिक्सचर है। चूंकि उसमें एक चीज दिख रही है, पानी नहीं दिख रहा, उसमें ऐसा लग रहा है सब अल्कोहल है, एकदम पूरा शराब ही शराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें दोनों चीज़ें वो अलग बात है। कोई एक ही फेज दिख रहा है, दोनों फेज नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने उसको बोला होमोजेनियस मिक्सर है। तो इस तरह से आप जो है होमोजेनियस मिक्सर फॉर्म कर ले रहे हो। और एक चीज़, सब होमोजेनियस के टाइप भी है, सोल्यूशन जो फॉर्म होती है ना होमोजेनियस से, वो सोल्यूशन 3 टाइप में फॉर्म हो सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो सॉलिड आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, सॉलिड कैसे मिलेगा? तो सॉलिड से मिलता है। कैसे मिलता है? अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, आप जो सोना पहनते हो, अंगूठी पहनते हो सोने की, या फिर कोई ज्वेलरी पहनते हो, जो भी कुछ पहनते हो, आपको जो है दुकान, अक्सर में पहले होता था कि जाते थे गाँव में तो बोलता था सुनार, अरे 24 कैरेट का है। अब इतना बड़ा 24 कैरेट, थोड़ा बड़े हो जाओगे बेटा, अगर थोड़ा कहीं पढ़ाई किए रहोगे ना, 24 कैरेट सोने का कभी भी ज्वेलरी नहीं बनता है। उस 24 कैरेट का बिस्किट फॉर्म होता है, वो ज्वेलरी बनेगा ही नहीं बनेगा। 24 नहीं होता है, उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है, उस चीज़ों का मिक्सचर होता है, कॉपर तांबे मिक्सचर किया जाता है और चीज़ें मिलाई जाती हैं, तब ज्वेलरी बनाया जाता है। वही मिलाने, जो इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, जो सोने के अलावा और कुछ मिला रहे हैं, वो उसके कैरेट को डिसाइड करता है। 22 कैरेट सबसे बढ़िया माना जाता है। 24 कैरेट का सोना नहीं, गहना ही नहीं बनता। सोना तो होता है लेकिन गहना नहीं बनता है। तो आप 22 कैरेट मतलब 2 कैरेट जो बचा है वो समझो इसमें आप अलग चीज़ मिलाओ, लेकिन जो मिला वो भी सॉलिड है। तो सॉलिड को सॉलिड में भी मिलाया जा सकता है, ठीक है। और मिलाने का मतलब, अब देखो, अब मान लो सोना, अब तो मैंने बोल दिया ना, जो ज्वेलरी बन रहा है केवल सोना नहीं, उसमें और भी चीज़ है, लेकिन और भी चीज़ दिखती नहीं है, तो मतलब एक ही फेस दिख रहा है, कौन? सोना। तो सॉलिड का भी सोल्यूशन होता है, सॉलिड का भी सोल्यूशन होता है। एक चीज़ जान लेना, आजकल जो बहुत अच्छे रेलिंग में बन के आ रहे हैं ना, वो रेलिंग में वो चीज़ें मिक्स करके आ रही हैं ताकि वो जंग ना लगे। केवल लोहे का अगर मैं लगा दूँ बिना पेंट किए तो वो रेलिंग ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, क्योंकि जंग लगती जाती है उस पर। तो इस तरह से अब चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करके, कई चीज़ों को मिला के उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे रहे हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर दे रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि हम सोल्यूशन बना सकते हैं सॉलिड का सॉलिड से भी। तो अगर सॉलिड का सॉलिड से सोल्यूशन बन रहा है तो समझ जाना वो क्या है, सॉलिड सोल्यूशन है। जितने भी अलॉय होते हैं वो सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। लिक्विड सोल्यूशन आपको पता ही है, लिक्विड को बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बनाया, शराब, एल्कोहल और वाटर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप ले सकते हो कि लिक्विड सोल्यूशन के लिए, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन इस तरह से फॉर्म होता है। गैसियस सोल्यूशन, गैस एयर में, एयर की अगर मैं हवा की बात करूं, ऐसा नहीं ना हवा बोल दिया तो केवल हवा में बहुत सारे गैसेज हैं, और वो गैसेज दिख रही हैं क्या कहीं कि अच्छा यहाँ पे अगर तुम देखो तो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट सर, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट सर, ऐसा तो नहीं बोल रही है ना, वो दिख ही नहीं रही है, केवल हवा दिख रही है। तो हवा जो मैं बोल रहा हूँ उसमें मल्टीपल गैसेज हैं, वो गैसेज हमें दिख नहीं रही है, तो वो कौन सा होमोजेनियस मिक्सर फॉर्म किया हुआ है। और होमोजेनियस, और उसमें मैंने बोला सोल्यूशन मतलब कोई एक घोल के रखा है। जैसे इस इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस होती है, तो मतलब वो हमारे लिए सॉल्वेंट है, और गैसेस जो है वो क्या है, सल्यूट है, और इन दोनों के मिलने से एक बनता है एयर, और वो हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो इस तरह से जो सोल्यूशन बना वो गैसियस सोल्यूशन बना। इन सब तीनों के मिलने से, अलग अलग प्रकार के मिलने से भी सोल्यूशन फॉर्म होता है। इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। आज जो है फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी सब्सक्राइब करवाते रहो। नमस्कार।